नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से आए 16 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है और कार्रवाई की गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाला बयान बता रही हैं। मानवाधिकार संगठन भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का यह लहजा कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। और अगर वहीं बात करें तो असम सरकार की पुश बैक नीति और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बाहुक इलाकों में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं और कई लोगों को विदेशी घोषित कर नो मैन्स लैंड तक ढकेल दिया गया है। बीते जून तक सरकार 330 से ज्यादा लोगों को बॉर्डर पर भेजने की पुष्टि भी कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कई मामलों में हस्तक्षेप कर लोगों को वापस लाने के आदेश भी दिए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक विरोधी सोच रखने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के विज्ञापनों और शर्मा के बयानों ने विपक्ष को हमलावर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ध्रुवीकरण वाली राजनीति पर सरकार को फटकार लगा चुकी है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि कानून के नाम पर इंसाफ नहीं बल्कि एक समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है। तो सवाल यह कि क्या असम सरकार की पुश बैक नीति को सुरक्षा की जरूरत माना जाए, इसे अंतरराज्यीय या फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए? 3 के सवाल में दूसरा सवाल यह बनता है, क्या असम सरकार का बयान अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति को लेकर है? और इसी के साथ तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का जानबूझकर रचा गया एक नैरेटिव है? अब इसी को लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद अली अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम नेता और मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिवानंद हुलियालकर जी से पहला सवाल कि विपक्ष को इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों नजर आ रही है? बांग्लादेशी को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे तो कहां भेजेंगे? हिंदुस्तान में थोड़ी रखेंगे। शिवानंद भाई। गुड आफ्टरनून विवेक सर, शिवम सर और कौशिक सर। देखिए, बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण राजनीति खेलते हैं। 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह जी है, तो उनका जिम्मेदारी है घुसपैठी एसआरए के नाम पे हमेशा घुसपैठी। अरे भाई, जिम्मेदारी क्या है आपका? चौकीदार की जिम्मेदारी है ना, तो अल्पसंख्यक को हमेशा नीचा दिखाना, मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, हमेशा यही हिंदू मुस्लिम करना, इनका राजनीति क्लियर नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोल रहे हैं। हम कितने बार सुप्रीम कोर्ट विवेक जी जाना है बताइए। आज देखिए, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर मेरे अच्छे मित्र है, कांग्रेस में हमारे साथ ही थे, यूथ में मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी थे हमारे साथ। मैं सबसे कम उम्र में जनरल सेक्रेटरी था यूथ ऑल इंडिया का। लेकिन मेरा बोलना सर यह है कि जिस तरह से जाति जाति में एक पॉइजन, ये लोगों ने पॉइजन की तरह बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। हमेशा ये लोग बांटने की राजनीति खेलते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को हमेशा नीचा दिखाने के लिए। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक कब से हो गए आपके लिए शिवानंद भाई? बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी है ना सर। देखिए विवेक सर, बांग्लादेश की एक्स चीफ मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी ने संभाल रहे इधर इंडिया में। बांग्लादेशी अगर घुसपैठी है तो सर प्राइम मिनिस्टर, अगर घुसपैठी है तो फिर जिम्मेदारी मोदी साहब का है। 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार है, उनका ड्यूटी क्या है? सिर्फ 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जाके यही बात तो है शिवानंद भाई, यही बात तो कही जा रही है। आप कह रहे हैं पकड़ नहीं रहे, पकड़ रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। तो आदमी पकड़े तो भी दिक्कत, ना पकड़े तो भी दिक्कत, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। करे तो करे क्या? विवेक जी, अगर घुसपैठी है तो उसका ऊपर कार्रवाई कानून से होना चाहिए। मैं उसके साथ हूं सर। नहीं तो वही तो शिवानंद जी वो कह रहे हैं। दूसरा, आप बार बार एक तर्क देते हैं, शेख हसीना या उसको रहने के लिए जगह दे दी। आप एक पल के लिए सोच लीजिए, आप शेख हसीना को वापस भेज दें,
क्या उसको मरने के लिए वापस उनको भेज दिया जाए वहां पर? उन्होंने वैसे और- भी एग्जाइल पे हैं और एग्जाइल पर है, पॉलिटिकल असाइलम। हाँ, उन्होंने शरण ली हुई है, शरण वो ली। ऑफिशियल है। नहीं, और इसमें एक कंपैरिजन भी करें, आप एक शख्स हसीना को कंपेयर कर रहे हैं और आप ये जो लाखों हजारों करोड़ों जो आके घुसपैठिए बैठ रहे हैं, अब आपके घर में आप एक मेहमान को रख पाएंगे ना? 100 आदमी आ जाएंगे तो उनके लिए जगह थोड़ी ना होगी आपके पास, शिवानंद जी, शिवम ये उस सर, तर्क विवेक से सर, आप ये देखिए, समझिए, क्वांटिटी मैटर ठीक करता है, है। सुन आपको लेते हैं। मौका दिया, ठीक है। एक बार बाकी मेहमानों के पास भी चलता हूं, आपके विवेक पास सर, वापस विवेक आएंगे। सर, शिवम सर, एक सेकंड। विवेक सर, शिवम सर, गौतम अदानी का बिजली सप्लाई तो मोदी साहब कर रहे हैं बांग्लादेश को, वो चलता है। अगर ऐसे ही तो मुस्लिम बांग्लादेश से रिश्ते खत्म थोड़ी ना होंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, आपका तर्क एक तो ये जो उनके स्टेटमेंट आया, मैं बार बार कह दूं, मियां मुसलमान कह रहे हैं, मियां मुसलमान, उनके लिए जगह नहीं है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, किसी को डाउट होगा तो मैं मियां मुसलमान भी समझाऊंगा असम में किसको कहते हैं। हाँ। जी 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 शिवम भाई, जैसे कि अभी शिवानंद जी कह रहे थे कि चौकीदार का क्या काम है, चौकीदार क्या कर रहे हैं, धुरी की राजनीति बीजेपी कर रही है। अरे भाई एक बात बताइए, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा आपकी सरकार ने किया, ठीक है, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए इमरजेंसी आपकी सरकार ने लगवाई। धर्म के नाम पर बांट कर राजनीति आपकी सरकार ने की, कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी इसमें घुसपैठी बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। आज उन्हीं घुसपैठियों को यदि बाहर निकाला जा रहा है चिन्हित करके, तो आप कह रहे हैं कि चौकीदार क्या करे? चौकीदार तो अपना काम कर रहा है ना। जिस तरह से चोरों को आपने देश में बचाया, भारत की जो संपत्ति पर उनको अधिकार दिया अवधेश जी, आपने। बंटवारा कांग्रेस ने कराया क्या? बंटवारा कांग्रेस ने कैसे करा दिया? जिन्ना चाहते थे ना। नहीं, देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ उसके पीछे केवल कांग्रेस का हाथ ही था। जब देश आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ उसके पीछे कोई और नहीं था, कांग्रेस थी। ये सब जानते अच्छी तरह से। और दूसरी बात नहीं, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करने का एक मौका दूंगा, क्योंकि आप एक बड़ा एलिगेशन लगा। शिवानंद जी, आपके चलते देश बट गया, कांग्रेस के चलते? कोई कहेंगे। देखिए शिवम सर, हाँ। ये आरएसएस की मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में खुद उन्होंने सरकार बनाया, जिन्ना के साथ जाके बैठते थे। औरंगजेब नहीं, का कांग्रेस कबर रोक का सकती थी क्या बंटवारे को? अडवाणी- ये वाली बात है। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ये कुछ तो तथ्य होगा इनके पास। शिवम सर, हाँ। शिवम सर, हाँ जी। सिचुएशन देख के वैसा डिसीजन हुआ रहेगा। अच्छा। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। हाँ। वर्तमान में अगर घुसपैठी हो रहे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी का जिम्मेदारी नहीं, है। ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे कार्रवाई मत बोलिए, कीजिए, ऐसे कार्रवाई मत बोलिए। कीजिए ना अलीबाबा सर। 40 चोर, ये सब टैग्स नहीं लगाने। सर, अवधेश उपाध्याय कार्रवाई जी, कीजिए मैं ना। आपको काउंटर का मौका दे रहा था, ऐसे फिर लेट हो जाएगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, अब अपने बात को पूरी करें। इनके फिर सैयद पास साहब के नेहरू पास गांधी बिना कुछ नहीं है। हाँ। भारत का जब भी विभाजन हुआ उसके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है। ये पूरा देश जानता है, अच्छी तरह से बच्चा जानता है। रही बात अभी घुसपैठी की चल रही है, घुसपैठियों को बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, और काम तो बचाने का काम किया, दूसरा उनको संरक्षण देने का काम भी कांग्रेस पार्टी पहले से करती आई है, अब भी कर रही है। जब भी कहीं भी घुसपैठिए बाहर निकाले जाते हैं, सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचाए इसलिए थे कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। अब वो वोट बैंक कमजोर हो रही है, दर्द होना लाजमी है। लेकिन अब एक बात बता दूं मैं, मोदी सरकार का साफ कहना है, इस भारत की जमीन पर केवल भारतीयों का ही अधिकार होगा। ठीक। केवल भारतीयों का अधिकार होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज बस मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है असम सरकार की। असम सरकार के सीएम ने, हिमंता बिस्वा ने क्या ट्वीट करके उन्होंने जो टैग लाइन लिखी जिसका भी हमने जिक्र किया शो की शुरुआत में। सैयद अली अब्बास जी, आपने अभी कांग्रेस की सुनी, आपने अभी बीजेपी की सुनी, इसका आप क्या तर्क निकालते हैं कि वहां हो क्या रहा है? क्योंकि हमने शुरुआत में बताया भारत भारतीयों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। देखिए, ये मुझे नहीं लगता ये कौन है, ये विश्व शर्मा कौन है? ये वही है कि जो वाटर स्कैम घोटालेबाज था, वही है ना ये? मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये वही लगता है शायद। शिवानंद जी के दोस्त हैं जो कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में जाके ये वॉशिंग मशीन में धुल गया था, वही लग रहा है शायद। क्यों विवेक जी? ये वही घोटालेबाज है ना? अरे छोड़िए साहब बीजेपी के प्रवक्ता, अगर आपके हाथ में उस वक्त में कोई ये आंदोलन होता, अरे तो बांग्लादेशियों पे आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि खाली हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे पड़े रहेंगे? अरे आप देश को आजाद ना होने देते। आप मिलके इनके बीजेपी वालों के साथ आप तो उनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। कौन दलाली कर रहा है? अवधेश जी से बात आप मिलके ये मीडिया, आज का मीडिया, ये वही हेलो मीडिया है। हेलो सैयद जी, शिवम एक सेकंड, लेट मी टॉक टू हिम। हाँ बोलिए सैयद अली अब्बास जी, बोलिए।
आपको चैनल पर यहां बैठकर क्या अपने घर में ऐसे ही बात करते हैं क्या? मैं अपने आप अपने घर वालों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? अरे विवेक, मुझे बुलाया है भाई। नहीं नहीं, तो ऐसे बात करते हैं क्या आप घर पे? अरे दलाल किसको बोल रहे हैं? दलाली क्या बोल रहे हैं? शुभम एक सेकंड, अपने घर पे आप ऐसे ही बात करते हैं? अपने घर पे ऐसे ही बात करते हैं क्या? तुम झूठ झूठ परोस रहे हो। अरे कौन क्या परोस रहा है वो सब जानते हैं, आप क्या परोस रहे हैं ये बताइए। अपने गिरेबान में झांकिए पहले। अरे तुम्हारे मिर्ची कैसे लग गई? नहीं, मेरे कोई मिर्ची नहीं लगी, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, दली जी क्या? मैं तो बस पूछ रहा हूँ, क्या आप घर पे ऐसे ही बात करते हैं? अरे शर्म करो बेईमानो। अरे नहीं अब एक सेकंड, प्लीज ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा आप नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू कर दीजिए सैयद अली अब्बास जी को, सैयद अली अब्बास जी को थैंक यू कर दीजिए, स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको दोबारा बुलाना नहीं है। थैंक यू। ये बदतमीजी नहीं चलेगी सैयद अली अब्बास, बड़ा क्लियर आपको मैं कर दूं, कोई दलाली किसी की नहीं, सबको बराबर का मौका दिया है और हम जो इशू है वो बुला रहे हैं, उसके लिए आपको बुलाया गया, आते ही शुरू कर दिया। ये होता है कि जब आपके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं, बात ये जब आपके पास पॉइंट्स नहीं, मेहमानों के पास दोबारा चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम मेहमानों के पास वापस चलेंगे। शिवानंद जी आपके पास वापस आऊंगा मैं। अभी हमने कांग्रेस बीजेपी दोनों सुना, हमने थर्ड ओपिनियन जानने की कोशिश करी, हमने ओपिनियन जानने की कोशिश कोई करी, भी उठ के आएगा कुछ भी बोल देगा मीडिया को, ऐसे नहीं चलेगा, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। बड़ा क्लियर ये मैसेज जाना चाहिए, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। सबको मौका दिया था। शिवानंद जी इतने पहले कब से जुड़ते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वो तरीका होता है। अवधेश उपाध्याय दोनों में आपस में तर्क कुतर्क सब चीजें चलती हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। शिवानंद जी चलिए आपको मैं मौका देता हूं। मियां मुसलमान को हटाने की बात वो करते हैं, मियां मुसलमान असम में जो कहा जाता है वो बांग्लादेशियों को कहा जाता है, तो इसमें ये कोई ना कह दे कि मुसलमानों को हटाने के लिए, असम के ओरिजिनल जो मुसलमान है उनको हटाने की हिम्मत किसी में नहीं, जरूरत भी नहीं है, ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा है। अब शिवम सर मेरे को 30 सेकंड बात करने दीजिए। विवेक सर और कौशिक सर और शिवम सर, आपके चैनल के माध्यम से मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में छप के आया, तभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने मणिपुर को 10 लोगों का एडिशनल सेक्रेटरी इंडिया के उनको उत्पल साहब को टीम भेजा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उल्टा चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चैनल की वजह से सर हमारे बात रखने के लिए हमको जस्टिस मिला, न्याय मिला सर, और आज भी मैं बहुत ऋणी हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर कोई भी आके कुछ गलत बोल रहे तो मैं उसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। मैं विवेक सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शिवम सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कौशिक सर का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और इंडिया चैनल की पूरी तरह से हमको बात रखने का मौका मिलता है। हम कभी भी दूजा भाव आपने नहीं किया, मैं सैल्यूट करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन शिवम सर, आपका क्वेश्चन क्या था सर? जी सवाल ये है कि घुसपैठियों की बात हो रही है, बांग्लादेशियों की बात हो रही है, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे है या अपीसमेंट पॉलिटिक्स कैसे है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? जी सर, एक ही है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को टारगेट करके वो लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, घुसपैठी को या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य कोई पार्टी कभी भी समर्थन करेंगे नहीं, ना कभी नहीं। हिंदुस्तान सर्वोपरि है। इतना 26 माता भगिनी को चौकीदार की गलती की वजह से 26 माता भगिनी हमने खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है, कल भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि मैंने सीट पर रुकाया, उसके ऊपर राजनीति हो रहे। इस तरह से ध्रुवीकरण राजनीति रोकना चाहिए शिवम सर। और नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या आवश्यकता है? ठीक है, डॉक्टर अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी मैं तो ये कहना चाहूंगा, शिवानंद जी अभी कह रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, घुसपैठे को बाहर निकालो। अरे भाई, जब घुसपैठियों पर बात आती है सबसे ज्यादा डर तो कांग्रेस के नेताओं को होता है। आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठी हमारे देश की जमीन पर कब्जा करे, उनको जो हमारे जो भारतीय संसाधन है उन पर कब्जा करने दें उनको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शिवम जी से विवेक जी और कौशिक जी, सच्चाई ये है जो घुसपैठिए जो है, जो बाहर से कांग्रेस ने बसाए अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए, उनको चिन्हित कर बाहर निकाला जा रहा है और निकाला जाएगा। SIR जो हो रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है जो घुसपैठी जो बसे हुए हैं उनको चिन्हित किया जा सके और उनको एक एक करके बाहर निकाला जा सके, जिससे जो भारतीय जो संसाधन है उन पर हर भारतीय का अपना हक हो सके। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। जो भारत का मुसलमान है, भारत का एक तर्क जो कांग्रेस ये देती है कि भाई सरकार तो आपकी है इतने लंबे समय तक, तो अभी तक वो निकल क्यों नहीं गए? अब जाके ये मास्टर प्लान आ रहा है, इतना समय लग गया आपको। ठीक है, जनता ने आपको वोट किया, उसके पीछे कारण यही था ना, आपने कहा कि भाई आप कम से कम एक हिंदूवादी सरकार होने की आपके ऊपर टैग तो है, हिंदुओं को लगता है कि आप उनके हित की करेंगे और घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे। फिर सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हुआ, वो तमाम चीजें हुई, तो कहां फेलियर हुआ? आपके ऊपर आरोप तो लगेगा, उसकी ओनरशिप तो आपको लेनी पड़ेगी ना साहब।
नहीं, ये भाजपा के आने के बाद कम हुआ है, और भाजपा सरकार आने के बाद देश में सभी घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी आप देखिए, आसाम में ही 1 महीने में 500 से ज्यादा घुसपैठियों को निकालने का काम किया है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। ठीक है, ऐसे ही कई जगह ऐसे हैं जहां, अब दिल्ली में देखिए आप, घुसपैठी बाहर निकाला गया, लेकिन सबसे पहले कौन समर्थन करने? कांग्रेस पार्टी के नेता, जो विपक्षी दल के नेता हैं, पूरी मुख्य रूप से विपक्षी दल की पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता उसके समर्थन करते हैं। इस देश में अवधेश जी 28 राज्य हैं अवधेश भाई, 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और इसलिए सवाल आपसे है कि ये घुसपैठिए का मुद्दा सिर्फ असम तक सीमित क्यों रहता है? आप झारखंड में जाते हैं इलेक्शन के समय में, वहां भी घुसपैठिए का मुद्दा उठता है। बिहार में आपकी सरकार, एनडीए की सरकार काफ़ी लंबे समय से है, मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से है, राजस्थान में काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय तक रूल किया। क्या 19 राज्यों में से एक भी राज्य को लेकर अवधेश जी यहां पर दावा कर सकते हैं कि फलां राज्य में एक भी घुसपैठिया नहीं है? नहीं, घुसपैठिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी इस बात से तो फिर ये सहूलियत की राजनीति है, अपीजमेंट की। नहीं, उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन जो एफआईआर जो अब हो रही है, जिसका ये विरोध कर रहा है पूरा विपक्षी दल, वो इसीलिए कर रहा है कि घुसपैठिए कहीं ना कहीं ये बाहर निकल ना जाए यहाँ से, तो वही इनकी वोट बैंक कैसे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि देश के किसी कोने में भी कोई घुसपैठिया नहीं बचे। अब ये हर जगह फैल गए हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर वैसा देखा जाए, वो है थोड़ा ना कि बंगाल में अगर आएंगे तो बंगाल तक सीमित रहेंगे, असम में आएंगे बंगाल से आ रहे हैं, बंगाल से झारखंड चले आ रहे हैं, झारखंड से बिहार चले आ रहे हैं, फिर उसके अलग अलग छत्तीसगढ़ के राज्य में घुस जा रहे हैं। वो आ रहा, वो पूरे देश में, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, हर जगह है एक इशू। लेकिन दिक्कत यह है शिवानंद भाई, अब कि अगर सरकार कार्रवाई, इंटेंस कार्रवाई शुरू करे, इंटेंसिव एक्शन ले, तो आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ आप नहीं, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन को शायद सूट करता हो, सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी, तो ऑप्शन क्या है फिर? सर ऐसा करने के लिए हमको कोई मना नहीं है, लेकिन हमने चुनाव आयोग को क्वेश्चनिंग किया, पूछा तो बीजेपी को मिर्ची लगता है, मोदी साहब को मिर्ची लगता है। अभी महाराष्ट्र में देखो सर, विवेक सर, कल ही शरद पवार गुट, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और अन्य पार्टी सब मिलके हमने वोट चोर, गद्दी चोर के अगेंस्ट हमने पूरी तरह से ओपन किया। 20 लाख लोग पूरा रास्ते पे उतरे थे सर, 20 लाख। इन्होंने 49 लाख वोट बोगस करके, वोट चोर, गद्दी चोर, देवेंद्र फडणवीस इधर वोट चोर करके बैठे, नरेंद्र मोदी जी। देखिए महाराष्ट्र में सर, मैं पुणे से आता हूँ सर, 73,000 वोटिंग गुजरात के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ गए। कैसा आ गया सर? इसके ऊपर जांच होना चाहिए सर। प्रूफ हुआ? कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी फटकार मिली आप लोगों को वोट चोरी के नाम पर। महाराष्ट्र वाला मैटर तो कोर्ट में भी गया था ना शिवानंद भाई? नहीं सर, आप तो इस मामले को बेटर जानते हैं, आपको वहां से भी जो है बैरंग वापस लौटना पड़ा, यू टर्न मारना पड़ा। नहीं सर, ये लोगों ने डराना, धमकाना, इनका स्ट्रैटेजी हुआ है सर। क्या चीज, क्या कह रहे हैं आप शिवानंद जी? 1 मिनट। हाँ सर, ठीक। अवधेश जी जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था, अभी विवेक भाई ये कह रहे थे कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अरे एसआईआर सबसे ज्यादा विरोध तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, चुनाव आयोग तक पहुंच गए उसका विरोध करने के लिए। तो ये कौन सी बात कह रहे हैं? इनका पता ही नहीं है कि मैं कह रहा हूँ क्या नहीं था, समझ नहीं आ रही बात। महाराष्ट्र में इन्हीं के नेता कहते हैं, इसलिए कांग्रेस की हाथ महाराष्ट्र में हुई, तो भी झूठा बता रहे हैं। नहीं, कार्रवाई सिर्फ असम में ही होगी क्या? सवाल इस बात को लेकर है ना, और भी तो दूसरे राज्य हैं, वहां भी तो कार्रवाई शुरू कीजिए। दिल्ली में कार्रवाई हो रही है थोड़ी बहुत, ये हमें पता है, बाकी स्टेट्स में भी कीजिए। मैं आपको कहूं कि घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा पूरे देश में, हर राज्य से। ये एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर का यही ठीक है, वो है कारण कि लेकिन ये है कि आप 100, 10, 50, ठीक है, 100, 10, 50 निकाल, समंदर से एक लोटा पानी निकाल लेने से पानी थोड़ी कम हो जाएगा समुद्र का। लेकिन ठीक है, तो एक तरह की है, लोटा समझते हैं ना, बिहार इलेक्शन चल रहा है इसलिए लोटा बोला है, वैसे मग बोल सकता था मैं। लोटा समझ रहे हैं, एक लोटा पानी निकालने से आप कह रहे हैं घुसपैठिया कम हो जाएगा, करोड़ों की संख्या में बैठे हुए अंदर, उनके बच्चे हो गए, बहुत इंटेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा। एसआईआर से
होगा, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद उलियालकर जी, घुसपैठियों तो अब मुझे लगता है आपको भी अच्छे नहीं लगते होंगे जिस तरीके से आप अपनी बात को रखें, घुसपैठियों को हटाना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, देश में इतने घुसपैठिए आ गए हैं, अगर उनको हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए, उनका किया क्या जाए? यानी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर दे। हाँ, मैं क्या नहीं, ये एक उपाय बता देना मुझे कि इनसे बेहतर हम करेंगे, हम सरकार में आएंगे, हम निकालेंगे। शिवम सर, नेशनल चैनल पे बैठ के मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता। ये पूरी तरह से अमित शाह जी का जिम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्रवाई कीजिए, हम कांग्रेस पार्टी अपोजिशन सब सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, चैलेंज के साथ। हाँ, चलिए एक चीज बोल दीजिए शिवानंद भाई, आप एलओपी आपके हैं? यस सर। पार्लियामेंट पे पावर इक्वल टू पीएम होता है उनके पास? यस सर, यस सर। तो वो ये मुद्दा उठा दें पार्लियामेंट पे कि भाई घुसपैठियों पर एक्शन होना चाहिए, आपकी तरफ से एश्योरेंस मिल जाए, कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि बेशक अमित शाह इस पर एक्शन लेंगे या सवाल इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस ये मुद्दा पार्लियामेंट पे तो उठा दे। विवेक सर, हम आपकी सूचना सर, हम जरूर हमारे एलओपी राहुल गांधी जी से हम मैसेज डाल के हम बात करेंगे। और इसमें हम घुसपैठी के हम समर्थन में नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन बीजेपी आरएसएस ये जो है इस पे घुसपैठी पे राजनीति कर रहे, होड़ चोर गद्दी चोर कर रहे, और नरेंद्र मोदी का विकास कुछ भी नहीं है बनारस में। देखिए शिवानंद जी, वोटर गुजरात से एक बात बताइए, वोटिंग बनारस में हुआ है। आपको विवेक ने बोला और आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, यानी कि आप अब करेंगे, यानी कि आप विवेक कह रहे हैं कि भाई अब आप जाइए। मैं कहता हूं एक बार स्क्रीन पर लाएंगे साहब को, हाँ एक बार स्क्रीन पर सर सुनिए, आप इन पर मेरी एक पॉइंट लीजिए। आप बीजेपी को कहते हैं 11 साल हो गए, उतने साल हो गए, 70-80 साल तो फिर आपको भी हो गए इस तरीके से, तब आपकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? और आज के दौर में आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शिवम सर, और अगर 71 के बाद बांग्लादेश का मुद्दा आया, कुछ शरणार्थी यहां पर आए, तो उस दौरान सत्ता में कौन था, शक्ति किसके पास थी? सर शिवम सर, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी सर, अमित शाह जी, हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, स्टालिन जी, सबको अपोजिशन से विश्वास में लेके एक मीटिंग लीजिए। इसके ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन दे देंगे, 100% देंगे। ये ड्यूटी अमित शाह जी का है। मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हो नहीं पाएगा, लग रहा है ऐसा। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे मीटिंग तो बुलाइए, ये सच्चाई है। अरे मीटिंग तो बुलाइए ना। मीटिंग से पहले एक बार सामने वाले सुन भी लेते हैं एक बार। हाँ सुन लेंगे सर। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। आज ये जो कह रहे हैं कांग्रेस मोदी साहब, अमित शाह जी डरे हुए ऐसा नहीं। लेकिन शिवानंद भाई ने डेयरिंग तो दिखाई है कम से कम, कि कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर देंगे, भले कोई और डेयरिंग दिखाए ना दिखाए, शिवानंद भाई ने डेयरिंग दिखा दिया, पता नहीं। हाँ मीटिंग तो बुलाई है आपने, तो 26 माता भगिनी को नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से। चलिए मुद्दा जब चुनाव होगा, मुझे लगता है चुनाव में इस मुद्दे को लेकर तनाव भी होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।